क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक किताब कौन सी है? किताब अपने आप में चंद पन्नों के संग्रह के अलावा कुछ नहीं है, जिसमें विभिन्न शब्दों को सिर्फ पिरो दिया गया होता है, पर कुछ शब्दों का संग्रह कई बार ऐसा होता है जो पढ़ने के बाद दिमाग में घर कर जाता है और फिर भूलता नहीं। यहीं से विचार उत्पन्न होते हैं। असल में खतरनाक विचार होते हैं। किताब तो सिर्फ उन विचारों को आपके दिमाग में डालने का एक माध्यम है। एक ही किताब पढ़कर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विचार आ सकते हैं। विचार अपने आप में अच्छे भी हो सकते हैं और खतरनाक भी, और ये कहीं से भी आ सकते हैं। पर किताबें एक विचार को फैलाने का अच्छा माध्यम है, जो सालों साल कुछ पन्नों में दबा रहता है, और जब कभी कोई उसे पढ़ता है तो उस पर वो छा जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ, और आज हम आपको उसी खतरनाक किताब के बारे में बताने जा रहे हैं। खतरनाक किताब मेरी नज़र में वो है जो किसी समाज, मानवता, प्रकृति के खिलाफ कुछ करने का विचार अपने पढ़ने वालों के अंदर पैदा कर सकती है। हालांकि कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता। उनके नाम पर व्हाट्सएप पर कुछ भी भेज दिया जाता है और लोग मान भी लेते हैं। आज एक ऐसी ही किताब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, मीन कैम्फ। मीन कैम्फ जर्मन भाषा में लिखी किताब है, जिसका अर्थ है मेरा संघर्ष। ये किताब एडोल्फ हिटलर ने 2 भागों में जेल में लिखी थी, जिसका पहला भाग 1924 और दूसरा भाग 1925 में आया था। हिटलर के मुताबिक ये उसके संघर्ष की कहानी है। इस किताब ने 2 मुख्य विचार जर्मन लोगों के दिमाग में डाले थे। इस किताब में यहूदियों के प्रति हिटलर की नफरत की पहली झलक मिलती है। इस किताब की वजह से जर्मन लोगों में यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ी थी, जिसकी वजह से पहले यहूदियों को जर्मनी में 2ym दर्जे का नागरिक बनना पड़ा, और फिर उन्हें इंसान ही नहीं माना गया। उन पर तरह तरह के प्रयोग हुए, जैसे कि लैब में जानवरों पर होते हैं। इस नरसंहार में लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए। जो बर्बाद हुए उनकी गिनती तो है ही नहीं। इस तरह के बहुसंख्यक आबादी के दिमाग में दूसरे धर्म के लिए जहर घोलकर बड़े पैमाने पर आम नागरिक को हत्यारा बना दिया गया। इस किताब ने साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट के खिलाफ भी लोगों को भड़काया। इस किताब के हिसाब से जर्मन में 2 शैतानी समाज थे, पहला तो यहूदी और दूसरा साम्यवादी। साम्यवादियों को भी अपनी राजनीतिक और वैचारिक सोच की कीमत चुकानी पड़ी। इस तरह से अपनी विचारधारा के खिलाफ सोचने वालों को खत्म कर दिया गया। यह किताब लक्ष्य पूर्ति के लिए एक बड़ी सेना की भी वकालत करती है, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध था, जिसमें दूसरे देशों को अपने देश का हिस्सा बनाने की चाहत थी। ये किताब ये कहती है कि पूर्वी यूरोप के देशों को जर्मनी का हिस्सा होना चाहिए, पर यह बताना भूल जाती है कि सिर्फ जमीन का टुकड़ा भर नहीं होता है एक देश। देश बनते हैं वहाँ रहने वालों से। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वहाँ के लोगों को नकार दें और ज़मीन पर अपना हक जताएं? ये बीमारी अब भी कई देशों के राजनीतिज्ञों को है, जो अपने देश को महान बनाने के लिए दूसरे देशों को खुद में मिला लेना चाहते हैं, पर धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर वहाँ के लोगों को नहीं अपनाना चाहते। जर्मनी के लोग मीन कैम्फ के विचारों में ऐसे उलझे कि दुनिया भर के लगभग 5 करोड़ 50 लाख लोग मारे गए, जिसमें 74 लाख लोग उसके खुद के थे। जॉन गुथर ने 1940 में लिखा है कि मीन कैम्फ एक नीरस, व्यर्थ, बिखरी हुई और प्रपंची किताब है। हालांकि इस किताब में लोगों को जोश से भर देने की ताकत है। ये लोगों के अंदर भावनाओं का उत्साह भरने में कामयाब है। यह किताब नए जर्मन पाठकों को थका देती है, पर लगातार बार बार अपने विचारों को दोहराती रहती है, जिसे पढ़ने वालों के दिमाग में वो विचार उनके खुद के विचारों की तरह अंकुरित हो जाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल
ब्रिटिश लेखक ने 1940 में लिखा है कि हिटलर के व्यक्तित्व की झलकी किताब में हर जगह मिल जाएगी, जो कि लेखन में उसके अनाड़ीपन को जाहिर करता है, पर साथ ही उसके करिश्माई छवि को भी दिखाता है, जिसका जर्मन लोगों पर प्रभाव पड़ा। ऑरवेल के मुताबिक हिटलर विजन भविष्य के सपने तो देता है, पर यह विजन अंतहीन संघर्ष और टकराव की बुनियाद पर है, जो कि एक बिना दिमाग वाले राष्ट्र की तरफ देश को ले जाता है। साम्यवाद हो या पूंजीवाद, दोनों कम से कम ये तो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, पर हिटलर ने तो कहा कि मैं तुम्हें दूंगा संघर्ष, खतरा और मौत। इसके बाद भी सारा देश उसके पैरों में गिर गया। विंस्टन चर्चिल, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ने द्वितीय विश्व युद्ध पर लिखे अपने एक लेख में लिखा, मुझे लगता है कि हिटलर की सत्ता के शिखर तक पहुंचने के बाद अगर किसी किताब की सूक्ष्म समीक्षा होनी चाहिए तो वह है मीन कैम्प। रोचक तथ्य ये भी है कि सन 1933 में चांसलर बनने के बाद हिटलर ने किताब से खुद दूरी बनाना शुरू कर दिया था। बाद में उसने हंस फ्रंक से कहा था कि वो किताब तो जेल में लिखी थी, एक फैंटेसी भरी है। अगर मुझे 1924 में थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि एक दिन मैं चांसलर बन जाऊंगा तो ये किताब मैं कभी नहीं लिखता। किताब से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।